राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सास की सेवा को मना। देखो मुकेश, मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है आज तक। तुम अब भी चाहते हो मैं तुम्हारी माँ की सेवा करने के लिए उनके पास चली जाऊँ या उन्हें यहाँ बुला लूँ, तो यह मुझसे नहीं होगा। तुम उनके बेटे हो, इसलिए तुम मेरे साथ हुए सारे अत्याचार भूल सकते हो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊँ जब उन्होंने मेरी गृह प्रवेश के दिन ही मुझे अपशगुनी कह दिया था। मुझे नहीं पता था चावल के कलश का सही से नहीं गिरना भी अपशगुन कहलाता है। क्या क्या याद दिलाऊं तुम्हें मैं, क्योंकि तुमने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। हर बात में तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी माँ सही नज़र आती थी और मैं हमेशा गलत। बात बात पर ताने देना, मेरे परिवार को उल्टा सीधा कहना, मुझे कभी अच्छी बहू न मानना, वह तो बड़े दूर की बात है। लेकिन जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, तब भी उन्होंने डॉक्टर के मना करने के बावजूद मुझसे कितना काम करवाया था, जिसकी वजह से मैं हमेशा मानसिक तनाव में रही। और मेरा बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही चला गया। दूसरे बच्चे के समय भी हम अलग मकान लेकर रहने लगे थे और उन्हें लाख बुलाने पर भी वे नहीं आई। तब मेरी माँ ने मेरा साथ दिया था। फिर भी 2 साल पहले जब तुम्हारी बहन की शादी हुई तो हमने पूरे तन मन धन से सहयोग किया था, किंतु जब उन्होंने मुझ पर अपनी अंगूठी की चोरी का आरोप लगाया था, मैं कैसे बर्दाश्त करती। सुलेखा बोले जा रही थी और मुकेश चुपचाप सुन रहा था, किंतु तुम्हारे कहने पर मैं शादी तक रुकी रही और अपने अंदर आंसुओं के सैलाब को रोक कर रखा। और जब मेरी बेटी छत से गिर गई, उसे टाँके आए, लेकिन तुम्हारे घर से कोई मिलने नहीं आया। क्या वह सिर्फ मेरी बेटी है, उनकी पोती नहीं? तो फिर मैं उनकी सेवा करने कैसे जा सकती हूँ? हाँ, तुम उनके बेटे हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। लेकिन सुलेखा, माँ को अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है। उन्होंने मुझसे यही कहा था, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपनी बहू को नहीं समझ पाई, किंतु अब तू मेरी बहू और पोती को लेकर इस घर में वापस आ जा। उनके पछतावे के आंसू देखकर मैंने तुम्हारे लिए हाँ कर दी। देखो सुलेखा, पुरानी बातें भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। जब माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। वाह पतिदेव, ये अच्छा है। अगर मेरी ज़रूरत के समय तुम अपनी माँ से भी यही सब कहते तो मुझे बहुत खुशी होती, किंतु जब तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है तब उन्होंने मैं याद आ रही है। और तुम मुझे चाह कुछ भी समझा लो, पर मुझसे तो यह किसी भी स्थिति में नहीं हो पाएगा। वैसे भी उन्होंने मुझे अपने घर की नौकरानी जैसा ही माना था, तो अब भी किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर लो। याद है तुम्हें उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी चौखट पर पैर मत रखना। मुझे तेरी शक्ल से नफरत है, फिर कैसे अब मेरा चेहरा देख पाएंगी? यह बड़े बूढ़े यह क्यों भूल जाते हैं कि ज़रूरत के समय हर किसी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जब मैं नई नई बहू बनकर आई थी तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझा, और आज जब वह कुछ भी करने में असमर्थ है तब उन्हें मेरी याद आने लगी। मेरे दिल में उनके लिए जो नफ़रत है वह भी कम नहीं होगी। उन्हें वह आंसू पछतावे के नहीं है, वह तो मात्र दिखावा है। देखना, जब उनका काम निकल जाएगा तब वह दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंकेंगे। सुलेखा, कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, पापा की भी उम्र हो गई है और माँ से भी घर का काम नहीं होता। सुमन अपने ससुराल में है, तो क्या बेटे का कर्तव्य हम नहीं निभाएंगे? ज़रूर पतिदेव, आप निभाइए ना बेटे का कर्तव्य। मैंने कब मना किया है?
पर मुझे इन बंधनों से मुक्त कीजिए। अगर मैं उनकी सेवा करने भी चली जाऊं, तो मेरे मन में हमेशा उनके लिए दिए हुए ताने याद आएंगे। मेरे बच्चों की तकलीफ़ में भी उनका साथ न देना मुझे सब दिखाई देंगे। किंतु सुलेखा ने कहते समय तो इतना सब कुछ उगल दिया, किंतु 2 दिनों तक उसे चैन की नींद नहीं आई। आखिरकार उसने जाने का फैसला कर ही लिया। अपने मन को समझा ही लिया कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया हो, किंतु मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं इस अवस्था में अपनी सास को छोड़ दूं। हालांकि मैं जानती हूँ उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, किंतु मैं अपना फर्ज निभा कर रहूँगी। और 2 दिनों बाद सुलेखा अपने सास ससुराल से पहुँच गई। उसकी सास को तो उम्मीद ही नहीं थी कि सुलेखा वहाँ आ जाएगी। वह अपनी बहू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। सुलेखा की सास उसे देखते ही अपने किए कर्मों की माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, बेटी, मैंने तेरे संग बहुत बुरा किया है। मुझ जैसी सास को तो माफ़ी का कोई अधिकार भी नहीं है, किंतु तुमने आज मुझे माफ़ी देकर अपने बड़प्पन का सबूत दिया है। सास की आंखों में सुलेखा को पछतावे के आंसू नजर आए और उसने सारी बातों को परे रखकर अपनी सास को माफ़ कर दिया और कहा, माँ, एक बेटी के होते हुए आप बेसरा कैसे हो सकती हैं? अब आपकी बेटी आ गई है। सुलेखा के बदले व्यवहार को देखकर मुकेश भी दंग रह गया। अब सुलेखा को कोई शिकायत नहीं थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।